नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं दुनिया की जीडीपी के बारे में। टॉप 10 जीडीपी वर्ल्ड की आज इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अमेरिका की जो जीडीपी है वो दुनिया में सबसे ऊपर है। अभी अमेरिका की जीडीपी जो भी हाल फिलहाल है वो 30.24 ट्रिलियन से लगाकर 32.1 ट्रिलियन के आसपास है। इसके बाद आता है चाइना, 90.40 ट्रिलियन डॉलर से लगाकर 20.20 ट्रिलियन के बीच में चाइना की जीडीपी है। तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी। जर्मनी की जो जीडीपी है वो है लगभग मोटा मोटा आप मान के चलिए 4.74 ट्रिलियन से लगाकर 5.5 ट्रिलियन के बीच में। चौथे नंबर पर आता है, आप सोच रहे होंगे, जापान। जापान था पहले 2024 में, लेकिन 2024 के बाद आज मैं 25 की बात करूं तो आज हमारी जो जीडीपी है वो जापान से आगे हो चुकी है। चौथे नंबर पर अब इंडिया आ चुका है, भारत आ चुका है। भारत की जो जीडीपी है भी हाल फिलहाल वो है 4.19 ट्रिलियन से लगाकर 4.80 ट्रिलियन के बीच में। और जो जापान की जीडीपी है वो है 4.18 ट्रिलियन से लगाकर 4.70 ट्रिलियन के बीच में। ये टॉप 5 कंट्री हैं जिनकी जीडीपी अभी हाल फिलहाल टॉप पर है। इसके बाद बहुत सारे देश आते हैं, जैसे आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ब्राज़ील हो गया। ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं। अब हम बात करते हैं आप आज की डेट में भारत के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी जीडीपी के बारे में। उनकी जीडीपी क्या है, क्यों गिर रही है, क्यों प्रॉपर वे में ग्रोथ नहीं कर पा रही है, इसके विषय में आज हम चर्चा करते हैं। पहले आते हैं हम सीधा निशाना साधते हैं हमारा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो आज की डेट में है 375 मिलियन डॉलर, यूएस डॉलर। और इसके बाद में बांग्लादेश की है लगभग 474 मिलियन डॉलर के आसपास, है ना। नेपाल की जीडीपी में बताऊं आपको तो 45.51 बिलियन डॉलर है। भूटान की 3.21 बिलियन यूएस डॉलर है। और पाकिस्तान की 370 बिलियन डॉलर आपको बता ही चुका हूँ। अब ये इन देशों की जो जीडीपी है या इन देशों की अर्थव्यवस्था है वो इतनी कम क्यों है। आज के एंड्रॉयड ज़माने में, सोशल मीडिया का ज़माना है, पर ये देश, ये कंट्रियाँ आज भी इतनी पीछे क्यों हैं। इनका एक ही रीज़न है, क्योंकि जितनी भी वर्ल्ड वाइड एजेंसियाँ हैं, जैसे CIA हो गया, ISI हो गई, रॉ हो गई, मोसाद हो गई, जितनी वर्ल्ड वाइड एजेंसियाँ होती हैं, अलग अलग कंट्री की अपनी अपनी एजेंसियाँ होती है। ये एजेंसियाँ किसी भी एक पर्टिकुलर देश को टारगेट करती है, तब जाकर किसी पर्टिकुलर कंट्री की सत्ता अप डाउन हो सकती है। अभी हाल फिलहाल आप देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हालात चल रहे हैं। नेपाल की सरकार अभी पिछले 5 महीने 4 महीने पहले ही गिरी हुई है, आपने देखा होगा। बांग्लादेश में अभी वहाँ की जो राष्ट्रपति थी शेख हसीना अभी पता नहीं, लापता है, कहाँ पर हैं अभी किसी को आइडिया नहीं है। लेकिन उनको अभी बांग्लादेश के जो सुप्रीम कोर्ट है, जो भी होगा वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, उनका जिस टाइप पे भी कोर्ट का नाम होगा, वहाँ पर उनको फांसी की सज़ा दे दी गई है। और लगभग आई थिंक 70 साल या 80 साल की सज़ा भी सुनाई गई है। पर फांसी के बाद तो कोई सज़ा नहीं होती। और अब लगभग उनकी एज भी 76 या 80 के अबव, 80 के आसपास होने वाली है, तब डायरेक्ट उनको फांसी की सज़ा दी गई है। अभी तक वो बांग्लादेश के हाथ शेख हसीना लगी नहीं है। तो क्यों? इसके बाद आप श्रीलंका पे आ जाइए, म्यांमार पे आ जाइए, जो आज की जिसको हम वर्मा भी कहते हैं, भूटान है, नेपाल है। इन देशों की जो जीडीपी ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रही है, कंटिन्यूसली क्राइसिस क्यों आ रहे हैं? सिर्फ उसका एक ही कारण हो सकता है, जो मेरा मानना है या जो मैं अपने वे में आपको, वे ऑफ टॉकिंग में आपको बता सकता हूँ। जो भी देश, लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था 1910 में, 1910 में तो उनकी डेथ हो गई थी वैसे,
पर लियो टॉल्स्टॉय ने आज से 100 साल 125 साल पहले कहा था कि अगर किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो उसको धर्म के नाम पर लड़ा दो। श्रीलंका में भी आपको पता है धर्म के नाम पर ही क्राइसिस आया। बांग्लादेश में अभी आप हाल फिलहाल, चलो श्रीलंका का कुछ लोगों को आइडिया नहीं होगा, बांग्लादेश में आप देख ही रहे होंगे अभी हिंदू मुस्लिम के कारण वहाँ पे जो क्राइसिस आया हुआ है इस टाइप से, वहाँ पे किस लेवल पर जो कट्टरपंथी लोग हैं, दंगाई जो लोग हैं, किस लेवल पर वहाँ पर दंगा हो रहा है। नेपाल में अभी कुछ समय पहले किस प्रकार से तख्ता पलट हुआ, स्टूडेंट लोगों पर फायरिंग की गई, लगभग 1000 स्टूडेंट के अबव मारे गए। तो ये जो क्राइसिस आ रहे हैं ये किस कारण आ रहे हैं? इसके बाद आप चले जाओ, श्रीलंका हो गया आपका, भूटान चले जाओ आप, भूटान की जीडीपी नॉमिनल 4.51 बिलियन US डॉलर है ओनली, ना कि ट्रिलियन। 4 मतलब एक मान के चलिए आपके आज की डेट में पाकिस्तान और बांग्लादेश की जीडीपी भी भारत के कम, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी जीडीपी से कम है। सिर्फ भारत के राज्यों की बात कर रहा हूँ, ना कि भारत की बात कर रहा हूँ। भारत का महाराष्ट्र देख लो आप, तमिलनाडु, इनकी जीडीपी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की जीडीपी से ज़्यादा है। राज्यों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्राइसिस इस मतलब अगर आपको किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो आपको उनको धर्म के बारे में या धर्म को लेकर बस लड़ाई किसी भी तरीके से फूट डालो और शासन करो। लॉर्ड डलहौजी की नीति शायद आपको पता हो। पाकिस्तान आज की डेट में, पाकिस्तान का बलूचियों के साथ अलग मामला चलता है, अफ़गानिस्तान के अलग मामला, ईरान के साथ उसकी अलग लड़ाइयाँ चलती है, इजराइल को अलग वो अपने निशाने पर लेकर बैठा रहता है। तो ये देशों की कैसे ग्रोथ होगी? अब आते हैं हमारी बात हमारे देश के ऊपर आते हैं कि आज हमारा देश है, आज हमारे देश की जो कंट्री है, मतलब जो हमारा कंट्री है, आज हमारी जो ग्रोथ है वो वैश्विक स्तर पर तो अभी हाल फिलहाल ठीक है। जैसे कि हम बात करें, हमारे जो जीडीपी है 4.5 ट्रिलियन डॉलर से लगाकर 5 ट्रिलियन डॉलर के लगभग मान के चल सकते हो आप। 4.19-20 ट्रिलियन से स्टार्ट है। तो आज की डेट में अगर हमारी जीडीपी ये हाल है तो कहाँ चाइना है? चाइना 20 ट्रिलियन डॉलर, अमेरिका 32 ट्रिलियन डॉलर। हम कब इनके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी आप जर्मनी को ले लो, 6.5 ट्रिलियन डॉलर तो जर्मनी है लगभग। तो इनके आसपास भी हम नहीं भटक रहे हैं अभी तो इनके पास हमारी जीडीपी कब जाएगी और कैसे जाएगी, ये तय करती है हमारे देश की सत्ता। और हमारे देश की सत्ता में आए दिन किसी न किसी चीज़ को लेकर ऐसे विवाद होते हैं कि वोट चोरी का, कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई क्या कर रहा है। किसी भी आज की डेट में आप बात करो, आज से 2 दिन पहले की मैं बात करूं, 18 तारीख की, 18 तारीख को डॉलर ने लाइफ टाइम हाई लगाया। मतलब रुपया हमारा डॉलर के मुकाबले इतना कमज़ोर हो गया है, 91.110 के आसपास हमारा रुपया इतना कमज़ोर हो गया। डॉलर हाई पे हाई ट्रेड किया जा रहा है। कोई भी आप देखोगे, आप संसद भवन की डेली स्पीच उठाकर देख लो, किसी न किसी ऐसे मुद्दे पर बहस होगी जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। अगर वोट चोरी का भी ठीक है, अगर एक वो लीगल है अगर आपको, तो उसके ऊपर आप लीगल एक्शन ले सकते हो। 15 दिन पहले की बात है कि संसद भवन ने लगभग 10 घंटे सिर्फ वंदे मातरम पर बहस हुई। अगर वही 10 घंटे हमारे देश की जीडीपी पर, डॉलर पर, रुपया पर या देश की ग्रोथ के बारे में अगर बात की जाती तो वो 10 घंटे, आज हमारे देश में 545 सांसद हैं। ये 545 सांसद अगर मिलकर देश की जीडीपी, डॉलर, रुपया, इसके ऊपर अगर चर्चा करते हैं तो मेरा मानना ये है कि लगभग 0.01% किसी न किसी चीज़ को लेकर एक मोमेंट आपको इंडिया की ग्रोथ में देखने को मिल जाता। लेकिन हम लोग मुद्दा भी ऐसा उठाते हैं कि ना सामने वाला समझ पाए, ना हम समझ रहे हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। और पब्लिक को तो वैसे भी समझ नहीं पाएगी, क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं है कि आप कन्वर्सेशन क्या हो रही है, और पब्लिक उससे कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक को बस किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का झंडा उठाना है। जो भी इस देश में पर्टिकुलर बड़ी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी का झंडा उठाना है
बस। शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करेगा, रुपया डॉलर के बारे में कोई बात नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कोई बात नहीं करेगा। आज भी भारत में ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एक भी मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल से कोई शहर, जिला या इस टाइप से कुछ भी नहीं है। थैंक यू।